आप इस चित्र में देख रहे हैं विजयनगर का क्षेत्र। विजयनगर की जो राजधानी थी, आप ये जो स्टार नुमा जो क्षेत्र देख रहे हैं, ये स्टार वाला ये नीला क्षेत्र देख रहे हैं, ये विजयनगर की राजधानी थी हम्पी। इसके बाद में आप लोग जो लाल नंबर का जो गोला देख रहे हैं, ये लाल गोला जो था ये था रायचूर का किला। इसके अलावा ये त्रिभुजाकार जो आकृति देख रहे हैं, यहाँ ये त्रिभुजाकार आकृति बीजापुर को प्रदर्शित करती है। इसके अलावा ये चौकोर आकार का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है आपको, ये चौकोर आकार का क्षेत्र है नागलपुरम। ये नागलपुरम जो है कृष्ण देव राय के द्वारा उसकी माता की याद में बसाया गया उपनगर था। इसके बाद में ये तीर के आकृति जो देख रहे हैं, ये उड़ीसा है। यहाँ पर कृष्ण देव राय ने विजय प्राप्त की थी। प्रश्न है, कृष्ण देव राय की उपलब्धियाँ क्या क्या थी। कृष्ण देव राय सन 1509 में सिंहासन पर बैठा था और 1529 में इसकी मृत्यु हो गई थी। इसने 1512 में रायचूर का किला जीता था। कृष्णा तुंगभद्रा दोआब पर अपना अधिकार कर लिया था। इसके बाद में 1514 में उड़ीसा के शासकों का इसने दमन किया था। 1520 में इसने बीजापुर के सुल्तान को परास्त किया था। इसने अपने शासनकाल में केंद्रीय शक्ति को सुदृढ़ बनाया था। प्रांतीय शासकों और अधिकारियों पर इसका कठोर नियंत्रण था। इसने अपनी प्रशासन संबंधी जानकारी अपने द्वारा लिखी गई पुस्तक अमुक्त माल्यदा में दी है। यह तेलुगु भाषा में लिखी गई है। इसने 1000 स्तंभ वाले मंडपों और गोपुरमों का निर्माण कराया था। आप जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र में ये जो है हजारा राम मंदिर है का चित्र है। यह कृष्ण देव राय के द्वारा निर्मित किया गया था। अगला जो चित्र आप देख रहे हैं 1000 स्तंभ वाला मंडप है। इसका निर्माण भी कृष्ण देव राय के द्वारा कराया गया था। यह जो अगला चित्र है, यह विरूपाक्ष मंदिर है। यह कर्नाटक में स्थित है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण भी विजयनगर शासकों के द्वारा करवाया गया था। अब आप जो देख रहे हैं तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध पूछा जाता है कि तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था, तो इसकी तारीख है 23 जनवरी 1565 ईस्वी में। अब तालीकोटा कहाँ पर स्थित है, तो तालीकोटा उत्तरी कर्नाटक में, जो आप पान के आकार का जो चित्र देख रहे हैं, यहाँ पे तालीकोटा कर्नाटक में स्थित है। तालीकोटा का युद्ध जो हुआ था विजयनगर और बहमनी शासकों के मध्य हुआ था। विजयनगर जो है, ये पीला वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं, विजयनगर का क्षेत्र था, और जो नीला वाला आप जो क्षेत्र देख रहे हैं, यह बहमनी शासकों का क्षेत्र कहलाता था। बहमनी शासकों ने संघ बनाकर विजयनगर शासक को हराया था। इस युद्ध में विजयनगर की शासक की हार हुई थी। विजयनगर का जो नेतृत्व की सेना का नेतृत्व राम राय कर रहा था। विजयनगर और बहमनी शासकों के मध्य विवाद के जो प्रमुख कारण थे, वे थे तुंगभद्रा का दोआब, कृष्णा गोदावरी के कछार में और मराठा प्रदेश में। ये तीन जो क्षेत्र थे, इन क्षेत्रों में इनका बहमनी और विजयनगर शासकों का विवाद हुआ करता था। दोआब जो है 2 नदियों के बीच का प्रदेश होता है। यह प्रदेश बहुत उपजाऊ होता है। यहाँ पर फसलों का उत्पादन बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। आगे आप जो आकृति देख रहे हैं, यह महानवमी डिब्बा का चित्र है। यह जो स्थापत्य है, यह स्थापत्य एक विशाल मंच का निर्माण इस पर किया जाता था। विशाल मंच था यह एक, जिसकी आधार पर ऊंचाई 11,000 फीट और शिखर पर ऊंचाई 40 फीट तक की रहती थी। यहाँ पर जो था वार्षिक राजकीय अनुष्ठान किए जाते थे। यह अनुष्ठान जो थे अक्टूबर और नवंबर माह में शरद मास में किए जाते थे। यह आयोजन 10 दिनों का होता था। इस उत्सव में शासक अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते थे। उत्सव में नृत्य और कुश्ती का आयोजन किया जाता था। राजा
नायकों की सेना का निरीक्षण अंतिम दिन करता था। गोपुरम, प्रश्न पूछा जाता है गोपुरम क्या है। गोपुरम यह राजकीय प्रवेश द्वार होते थे। यह शासकों की संपन्नता और शक्ति का प्रतीक थे। इसकी जो ऊंचाई और भव्यता जो थी वो देवालयों की मीनारों से ज़्यादा हुआ करती थी। अगला है मंडप। मंडप जो था लंबे स्तंभों वाले गलियारे होते थे। ये मंदिरों में पाए जाते थे मंडप। यह दिवाले के चारों ओर निर्मित होते थे। यह स्थापत्य कला के विशिष्ट लक्षणों में से एक है। अगला प्रश्न है शाही केंद्र क्या थे। तो विजयनगर का जो शाही केंद्र था वो विजयनगर की जो राजधानी थी वहाँ के दक्षिण भाग में स्थित था। यहाँ पर 60 से अधिक मंदिर हुआ करते थे। राजाओं द्वारा मंदिरों और संप्रदायों को संरक्षण प्रदान किया जाता था। यह उनकी प्रशासकीय नीति का अंग था। इससे उन्हें युद्ध काल में समस्त प्रकार के वर्गों का सहयोग मिलता था। प्रश्न पूछा जाता है विजयनगर की देन क्या थी। तो विजयनगर की देन अगर देखा जाए तो आर्थिक संपन्नता के आधार पर हम देखें तो विजयनगर जो था यहाँ पे राजा और प्रजा दोनों ही अत्यधिक धनवान हुआ करते थे। कृषि, व्यापार और उद्योग में उन्नति थी। विदेश व्यापार उन्नति पर था। धार्मिक सहिष्णुता के अंतर्गत हम देखते हैं राजा वैष्णव धर्म को मानने वाले थे, परंतु अन्य धर्मों के प्रति भी ये सहिष्णुता का व्यवहार करते थे या और धार्मिक उदारता थी इनके कार्यों में। ये उदारतापूर्वक सभी वर्गों को दान दिया करते थे। इस कारण से इनको सभी वर्गों का सहयोग भी प्राप्त होता था। कला और स्थापत्य कला में अगर हम विजयनगर की देन को देखें तो यहाँ पर कला में बहुत उन्नति थी। भव्य भवन और सुंदर मंदिरों का निर्माण यहाँ पर किया गया है। अनेक जलाशय और तालाबों का निर्माण भी यहाँ पर हुआ है। चित्रकला, नाट्य कला और संगीत कला को यहाँ पर प्रोत्साहन मिला है। राजाओं ने प्रोत्साहन दिया है। शिक्षा और साहित्य में अगर योगदान को हम देखें, यहाँ के राजाओं ने संस्कृत, तेलुगु और कन्नड़ इन 3 भाषाओं में के साहित्य में रुचि ली। राजा स्वयं भी विद्वान हुआ करते थे और साहित्य के संरक्षक थे। हम देखते हैं कृष्णदेवराय ने अमुक्त माल्यदा नामक पुस्तक की रचना की थी। यह प्रशासन से संबंधित पुस्तक थी।